अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब यहाँ पर मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और अभी काफ़ी अंधेरा है, दिन बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी हल्का-हल्का सा दिन हो रहा है। तो जनाब यहाँ पर जब हल्का-हल्का सा दिन हो रहा होता है तो नज़ारा ही कुछ और होता है। सुबह-सुबह ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही होती है, साथ में हल्का-हल्का सा दिन हो रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है और जो रात है वो दिन में बदल रही होती है। तो ये क्या इतना प्यारा खूबसूरत नज़ारा होता है और दिन को इतना दिल को जो इतना सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है जब हम फ्रेश हो जाते हैं। जब इस टाइम हम उठते हैं और अपने दिन का आगाज़ जो है इस टाइम करते हैं तो हम सारा दिन फ्रेश रहते हैं। और जिस दिन हम लोग सुबह का आगाज़ नमाज से कर लें तो सारा दिन जो है वो बहुत ही अच्छा गुज़रता है और दिल को सुकून भी रहता है। और साथ ही साथ जब हम लोग सुबह उठते ही फ़जर की नमाज़ के बाद अच्छा जी, तो आज के मेरी सुबह की रूटीन के साथ-साथ आप लोगों को इस व्लॉग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और मेरी मिलेगी एक छोटी-सी कहानी और एक मोटिवेशनल सा व्लॉग आपको मिलेगा। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप लोगों ने इस व्लॉग को फुल वॉच करना है, फुल देखना है और स्किप नहीं करना। बहुत मज़ा आने वाला है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। तो साथ-साथ हम काम भी करेंगे और साथ-साथ जो है हम अपनी बातें भी करेंगे थोड़ी बहुत और साथ-साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो शायद हो सकता है कि मेरी इन छोटी-छोटी सी बातों से आपका भी कुछ भला हो जाए, कुछ आप लोगों का भी काम आसान हो जाए, आप लोगों को भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल सके। तो जनाब यहाँ पर बस मैंने खाना जो है सारा दाना वग़ैरह डाल दिया था अपनी मुर्गियों को, तो तब तक मेरे जो छोटे-मोटे काम ख़त्म करने तक ना दिन हो गया था और इस तरह से रोशनी हो चुकी थी। और ये हमारे आप लोग देख सकते हैं कि अब आज का जो मौसम है वो इस तरह से है कि ज़रा सी भी हवा नहीं चल रही है और दरख्तों के पत्ते जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हब्स होने वाला है। लेकिन ये है कि सुबह के टाइम अब काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छा जो है मौसम होता है सुबह के टाइम। ठंड-ठंड सी होती है और बहुत अच्छा मौसम है। तो जनाब यहाँ पर मैंने साथ ही साथ चाय बना ली थी और ये जो चावल थे ना ये मैंने फ्रिज में डाल के रखे हुए थे कि मैं सुबह जो हूँ ना इनको मैं परिंदों को डाल दूँगी। तो बस इस वजह से मैंने ये फ्रिज में रख दिए थे और अभी वही मैं छत पर जा रही थी कि ये मैं परिंदों को डाल देती हूँ ताकि ज़ाया ना हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े-बड़े काम करें, अच्छे काम करें, किसी का बहुत ज़्यादा जो है उसकी हेल्प करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम छोटे-छोटे से अच्छे काम करें, किसी की हेल्प कर दें, किसी की मदद कर दें, तो उससे भी हमारे जो दिल हैं उनको बहुत सुकून मिलता है। अगर आप लोगों ने कभी आज़माया हो कि अगर हम लोग किसी गरीब को ₹5 भी दे देते हैं ना, तो उससे भी इतना ज़्यादा हमारे दिल को सुकून मिलता है, इतनी खुशी होती है अंदरूनी, इतनी खुशी और सुकून मिलता है कि उसका अंदाज़ा कोई और नहीं लगा सकता। इतना सुकून मिलता है दिल को। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किसी बहुत ज़्यादा हेल्प करें किसी की, हमारी जितनी इस्तिताअत है हमें उतना ज़रूर हेल्प करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। जैसे कि अगर हम डेली बेस पर खाना डालना, परिंदों को खाना डालना, साथ जानवरों को खाना डालना, इस तरह के काम छोटे-छोटे करें ना तो फिर भी हमारे लिए नेकी है, हमारे लिए बहुत इसका अजर है। तो इससे हमें सवाब भी मिलता है और हमारे दिल को जो सुकून है वो भी मिल जाता है और पूरा दिन जो है वो सुकून के साथ गुज़रता है। तो जनाब यहाँ पर अब मैं वापस आ गई थी किचन में और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि इससे पहले कि मुझे लेट हो तो मैं जल्दी से मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ मैंने जो बाकी के काम थे छोटे-मोटे वो ख़त्म कर लिए और उतनी देर में जो आटा था उसको भी रेस्ट मिल गया और वे बिल्कुल अब ठीक हो गया था और यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी। तो जनाब आपको पता है कि मेरी कितनी ज़्यादा बिज़ी रूटीन है, मैं आपके साथ डेली बेस पर शेयर भी करती रहती हूँ। मैंने सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद स्कूल जाना होता है और फिर वापसी पर सेंटर और उसके बाद फिर शाम को मैं घर आती हूँ और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी पढ़ाना होता है, ट्यूशन और सारा घर कैसे मैनेज करती हूँ ये मैं कर रही हूँ। तो इतनी बिज़ी मेरी रूटीन होती है और ये मैं कैसे करती हूँ ये जनाब मैं इस तरह करती हूँ कि लोगों की मोटिवेशन और लोगों की बातों की वजह से।
बहुत से हमारे अपने होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे अपने होते हैं जो हमें जो है डीमोटिवेट करते हैं। ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि हम लोग बैठ जाते हैं खामोशी के साथ कि नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। मतलब कि वो हमें ऐसी बातें करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो हमें सिर्फ़ तंग करने के लिए और हमें डीमोटिवेट करने के लिए होती हैं। जैसे कि अगर सोचा जाए कि हम लोग घर में इतने मसरूफ़ हैं, तो वो हमें कहेंगे कि ये तो अब इतनी मसरूफ़ हो गई है, मतलब कि अब तो ये कुछ कर भी नहीं सकती, अपने लिए तो ये कुछ कर ही नहीं सकती, इस पर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और ये अब इसका कुछ भी करना मुमकिन ही नहीं है। लोग पूरी कोशिश करते हैं, हमारे अंदर के लोग ही होते हैं जो हमें कामयाब होते हुए देख नहीं सकते, लेकिन वो मुँह से हमें फ़ील नहीं करवा रहे होते और अंदर से वो पूरे होते हैं और हमें इतना मतलब कि वो हमें ऊपर से तो ये फ़ील करवा रहे होते हैं कि उनके अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा एहसास है और वो उनसे अच्छा तो हमारे लिए कोई है ही नहीं। तो हमें ये फ़ील करवा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हमारे अपने ही होते हैं जो हमें कामयाब होते हुए नहीं देख सकते और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमें इस चीज़ से रोक सकें। ये अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है और लोगों ने ऐसी बातें की हैं कि ये तो नहीं कर सकती, इस पर इतनी ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, अब ये नहीं कर सकती या फ़लाँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो लोग हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे। हमने खुद ही अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर हम लोग अभी से ही लोगों की बातों को अपने दिल पर लेकर बैठ जाएँगे, तो हम लोग कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमें कामयाब होना है तो लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। अगर हम लोग लोगों की बातों पर यकीन करेंगे और अपने आप को डिमोटिवेट करते रहेंगे और सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। इन्हीं लोगों की बातों से मोटिवेशन हासिल करें और आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे कि अगर वो कहते हैं कि हमने ये तो नहीं कर सकती या कर सकता, तो आप लोग वो काम करें और उनको करके दिखाएं। हाँ, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग उनको तब तक पता ना चलने दें, तब जब तक कि आप लोग कामयाब नहीं हो जाते। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है और बहुत सारे लोग हैं जो हमें कामयाब होते हुए नहीं देख सकते, तो उनसे ऐसे लोगों को अपने राज मत बताएं। हम लोग अपने राज जो है वो सब के सामने खोल के रख देते हैं और ये सोचते ही नहीं कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमारे सामने तो वो हमारे ही होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमारे ही दुश्मन होते हैं सबसे बड़े। तो हमें नहीं पता चल रहा होता कि ये हमारा खैरख्वाह है या नहीं है। इसी तरह से हमें चाहिए कि हम इन लोगों से बचें और अपने ख्वाबों को किसी के साथ शेयर ना करें, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब हम लोग कामयाबी का पहला कदम उठाते हैं या हम लोग अब कुछ करने का सोचते हैं, तो लोगों से पूछते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपने ख्वाब जो हैं वो बताते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो अपने पाँव के नीचे से जो पहली सीढ़ी होती है ना कामयाबी की, वो खुद ही खींच लेते हैं और हम लोग वहीं पे ही गिर जाते हैं। ये हमारे साथ ऐसा होता है। अगर हम लोग पहले से ही लोगों को जो है तैयार कर देते हैं कि हम लोग ये कदम उठाने वाले हैं और आप लोग जो है तैयार हो जाएं हमें गिराने के लिए, हम लोग खुद उनको दावत दे रहे होते हैं। तो इस तरह से वो पहले से ही हमारा जो बंदोबस्त है वो कर चुके होते हैं। तो हमें नहीं, तब तो नहीं हमें पता चल रहा होता, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि कौन हमारा खैरख्वाह था और कौन नहीं। तो बेहतर यही है कि लोगों की बातों को इग्नोर करें और जो लोग कहते हैं कि ये नहीं कर सकता, वही काम करके दिखाएं और उन्हीं से ही मोटिवेशन लें कि ये तो जो लोग कह रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम करके दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग उनको मत बताएं या किसी पर शो ना करें कि हम लोग ये काम कर रहे हैं।
तो फिर ही आप लोग कामयाब हो सकते हैं। आप लोगों को पता है कि मेरी कितनी बिज़ी रूटीन है। मैं आप लोगों को डेली जो है अपनी रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, कि मैं सुबह जाती हूँ और शाम को मैं वापस आती हूँ और घर को कैसे मैनेज करती हूँ, ये सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये सब कुछ मुझे मोटिवेशन मिली है लोगों से, जो लोग कहते हैं कि ये नहीं कर सकती, ये जो काम है ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती, तो उनकी बातों से जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं सोचती हूँ कि ये जो काम है ये मैं इनको करके दिखाऊँगी। तो उन्हीं की बातों से ही मैं सोचती हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह मैं कामयाब होंगी। आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, मेरे लिए दुआ किया करें। तो और इसके साथ-साथ अपने लिए भी दुआ किया करें और अल्लाह ताला सबकी मदद करे, सबको कामयाब करे। लेकिन अपनी जो हिफ़ाज़त है वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने लिए अपनी जो मेहनत है वो ख़ामोशी के साथ करें, कि आप लोगों की कामयाबी जो है वो शोर मचा दे। ये नहीं कि आप लोग पहले से ही शोर मचा दें कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग फ़लाँ काम कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, लेकिन एंड तक आप लोग कुछ भी ना कर सकें। ये है कि आप लोग छुप कर करें या जो भी इसको समझ लें, लेकिन लोगों से छुपा कर आगे बढ़ते चले जाएं और किसी को पता भी ना चले। और पता तब चले जब आप लोग कामयाब हो जाएं और आखिरी सीढ़ी पर हों। और ये नहीं कि आप लोग पहली सीढ़ी पर हैं, पहला ही कदम उठाया है और लोगों को पहले ही पता चल चुका है। तो ये गलती आप लोग ज़िंदगी में कभी मत करें, नहीं तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को ज़रूर फल देता है। अल्लाह ताला कभी भी उसको नाकाम नहीं करता जो मेहनत करता है। अल्लाह ताला ज़रूर फल अता करता है। अल्लाह ताला मेरी भी कामयाबियों मुझे भी कामयाबियाँ अता करे, आप लोगों को भी कामयाबियाँ अता करे, हर एक को खुशियाँ अता करे और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखा करे। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है, ऐसे लोगों के साथ सामना होता है आप लोगों का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मैंने ये बातें सही कही हैं या नहीं, क्या ये हकीकत है या नहीं, लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे लोग हमारे इर्द-गिर्द मौजूद होते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, लेकिन हमारे मुँह पर जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें तो नहीं पता चल रहा होता कि कौन हमारा अपना है और कौन नहीं, लेकिन लोग पीठ पीछे वार करते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होता हो या हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हकीकत है और हर एक के साथ होता है। तो आप लोगों का किस मौके पर हुआ, कैसे हुआ, आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पर जो मेरा नाश्ता है वो तकरीबन तैयार हो चुका है और अब इसके बाद जो है मैं तैयारी करूँगी स्कूल के लिए और स्कूल जाऊँगी। इस तरह से मेरी रूटीन का आप लोगों को पता है। उसके बाद जो है नाश्ते के बाद फिर स्कूल के बाद फिर शाम को मेरा घर वापस आना होगा और उसके बाद फिर अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो ये थी मेरी आज की सुबह नाश्ते की रूटीन। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।